तो हमारे साथ भारत एक्सप्रेस की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर कई मेहमान जुटे, कई जानी मानी हस्तियां आईं। राजेश लिलोटिया जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं और युवा राजनीति से उन्होंने शुरुआत की और युवा मैं देख रहा हूं कि अब उनकी दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है। लिलोटिया जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, पहला सवाल तो हर कांग्रेस के नेता से यही पूछा जा रहा है, क्या हुआ, कहाँ जा रही है पार्टी, और आप जैसे युवा लोग हैं उनके जहन में क्या चल रहा है अभी इस वक्त पार्टी को लेकर? सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस जो आपका चैनल है उसको बधाई देता हूँ 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर। सत्य, साहस और समर्पण का जो आपका नारा है उसको मजबूत करते हुए आप लोग आगे चल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। जो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने मिशन पे है, देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है, देखिए आप अगर चुनाव को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव के अंदर हार और जीत चलती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस दिशा की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं वो नौजवानों के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको एम्पावर किया जाए, चाहे वो महिलाएं हो, यूथ हो, किसान हो, SC ST OBC माइनॉरिटी हो। कांग्रेस पार्टी आज बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। तो बहुजन आइडियोलॉजी का मतलब हम सीधे तौर पे 85% की बात करते हैं कि देश के अंदर बहुसंख्यक लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। आज उनके उत्थान के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बट लोग क्यों नहीं मान रहे हैं इसको? मतलब अल्टीमेटली तो फिर वोट इट टेक्स टाइम। कितना सबसे पुरानी पार्टी आप हैं। देखिए क्या है कि अभी एक थोड़ा सा जो रूटीन की राजनीति है, जो रूटीन की राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने की होती है, उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका 24/7 एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फजिंग ऑफ डेटा हो जैसे महाराष्ट्र में, और दिल्ली के अंदर भी आपको कह लिया आपने सब। ये तो सब चुनाव में हो चुका है, ये सारी चीज़ें चुनाव में हो गई। लिलोटिया जी, अब ये बताएं। मैं मानता हूँ देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद मेरा खुद का मानना है कि लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एक ब्रेक आ जाता है, कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है, और उसको आप लोगों के प्रयास जो हैं वो एकदम फिर वहीं पर जीरो पर चले जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किए थे। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है एक जर्नलिस्ट के नाते। बट आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में अभी इमीडिएट बदलाव की कुछ ज़रूरत लगती है? बदलाव हो सकते हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारे को कुछ स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली की अगर चुनाव की हम बात करें, दिल्ली के चुनाव के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो हमारे सपोर्टर्स थे उनको अपनी तरफ खींच कर ले गई थी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही थी दिल्ली को। जो विकास दिल्ली में 15 साल में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के समय में मैं विधायक रहा हूँ हमने किया था, वो टोटल डिमोलिश हो चुका था। और आज हमारे लिए ज़रूरी था कि दिल्ली के विकास के लिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। तभी क्योंकि ट्रायंगल जब फंसता है तो उसके अंदर वो सारा वोट डिवाइड होता था और बीजेपी को फ़ायदा हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि अभी हमारा परसेंटेज बढ़ा है। अरे पर ये तो आप उल्टी बात बोल रहे हैं, फ़ायदा तो करवा दिया आपने। फ़ायदा हो गया, मैं वही बता रहा हूँ, फ़ायदा हो गया, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एक हमारा हिंड्रेंस था वो डिमोलिश हुआ है। जो केजरीवाल की पूरी टीम थी, जो एक अलग इंटरेस्टिंग है ये, मतलब ये अभी तक किसी ने ये वाली एनालिसिस नहीं रखी थी। थोड़ा सा मुझे संक्षेप में इसको बताइए चलते चलते कि आम आदमी पार्टी आपका फर्स्ट दुश्मन है, आप दिल्ली में कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल देखें तो वही आपके साथी बन जाते हैं। फिर वही आप कहते हो लोकसभा अलग है। लोगों को आपको नहीं लगता कि लोगों की समझ में ये चीज़ बहुत अजीब होती होगी? यहीं लोकसभा भी लड़ते हो आप, इसीलिए 7 सीट जो है वो बीजेपी के पास। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, क्योंकि आपको भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मेरा ऐसा मानना है, जब पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर मैं बात करूं तो इस वक्त के अंदर आम आदमी पार्टी का डिफीट होना बहुत ज़रूरी था फॉर द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस पार्टी। आप ध्यान कीजिए, 15 साल हम लोग सरकार में रहे, 3 टर्म हमने बीजेपी को हराया है और हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रहते थे। मैं उस टाइम पे विधायक रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट अगर हमारा कंटेस्ट बीजेपी के साथ में कहीं पर भी पूरे देश में तो विल विन, वी आर द विनर्स।
बट द ओनली थिंग इज़ कि बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ में चलाती है, आम आदमी पार्टी का जो वो हुआ, बर्थ हुआ, वो कहाँ से हुआ? अन्ना हज़ारे की मूवमेंट से हुआ। और उसको सपोर्ट किसने किया था? आरएसएस ने किया था। अब जब अलायंस, हम बड़े पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं देश के अंदर, और देश में जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसको कैसे रोकना है, तो उसके लिए हमारे को कुछ ऐसे मैं एक ही बात कहूँगा, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ट्रिकिंग भी नहीं, मैं कहता हूँ ये कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साहस के साथ में कई नेता, आप जैसे सुलझे हुए नेता जो हैं, वो बात को रखते हैं। जब कोई सवाल किया गया है तो उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बात सही है कि दिल्ली की ये हार मंथन के लिहाज से कांग्रेस ने, ये इसमें कोई दो राय नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ये कांग्रेस को थोड़ा उत्साहित करता है। लेकिन फिर भी ये सही बात है कि कांग्रेस को अभी बहुत विचार करना है और उसके लिए निश्चित तौर पर पार्टी सोच रही होगी। लेकिन आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।